जरा सोचे, ब्रह्मांड एक बड़ी जगह है जिसके सामने मानवता एक नन्हे बच्चे की तरह है और जो बहुत अहंकारी भी है। एक बार के लिए हमें लगा कि ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ घूमता है, लेकिन फिर पता चला कि हम गलत थे। हमने ये भी सोचा कि मिल्की वे गैलेक्सी ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, पर दोबारा हम गलत ही साबित हुए। आज हम जानते हैं कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों ग्रह है और ये सोचना बेवकूफी होगी कि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन नहीं होगा। ये फिर से घमंड की बात ही होगी। 24 जून 1947 को केनेथ अर्नोल्ड नाम का एक शौकिया पायलट वॉशिंगटन राज्य के माउंट रेनियर के पास जब एक छोटा प्लेन उड़ा रहा था, तब उसने कुछ अजीब सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा। सीधे उसके लेफ्ट में, उससे लगभग 20 से 25 मील की दूरी पर उत्तर में और उसी ऊंचाई पर उसे 9 वस्तुओं की एक श्रृंखला आकाश में दिखी, जो यात्रा करते समय सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। उनके आकार की तुलना दूर के हवाई जहाज से करने पर अर्नोल्ड ने ये चीजें लगभग 45 से 50 फीट चौड़ी होने का अंदाजा लगाया। इन चीजों ने 50 मील की दूरी पर 2 पहाड़ों के बीच उड़ान भरी। अर्नोल्ड ने देखा कि सिर्फ 1 मिनट 42 सेकंड में ये 1700 मील प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति से उड़ा, या युग के किसी भी मानव युक्त विमान की तुलना में 3 गुना तेज, मानो जैसे इसे कंट्रोल किया गया हो। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इलाके में बाधाओं के आसपास घूमते रहे। जब वो चीजें दूरी पर जाकर फीकी पड़ी तो अर्नोल्ड ने यकीमा के लिए उड़ान भरी। वहां जाकर उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट के स्टाफ को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। अगले दिन रिपोर्टर्स ने उनका इंटरव्यू लिया और ये कहानी जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हालांकि कई लोग हैं जिन्होंने पहले भी यूएफओ देखे जाने का दावा किया था, लेकिन ये यूएफओ देखने की पहली रिकॉर्डेड घटना बनी। अब 75 साल बाद अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखे जाने की अनगिनत दावे किए जा चुके हैं, कभी आसमान में तो कभी पानी के भीतर। तो आखिरकार हमारी सरकार क्यों उन्हें ऑप्टिकल इल्यूजन, मनगढ़ंत कहानियां या अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन कहकर इसे खारिज कर रही है? ऐसा क्यों कि यूएफओ फुटेजेस हमेशा क्लियर नहीं होते और दूर से ही शूट किए जाते हैं? दुनिया के सभी देशों में से कोई भी प्रामाणिक प्रूफ के साथ आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि विश्वसनीयता सत्ताधारी के पास होती है और कोई भी इकाई सरकार से ज्यादा ताकतवर नहीं होती। पर ये आप पर है कि आप क्या सोचते हैं। क्या यूएफओ देखे जाने की साजिश रची गई या सरकार झूठ बोल रही है? और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड एम्प्लॉइज द्वारा यूएफओ का सामना किए जाने की भयानक कहानियों के पीछे क्या वजह है? हम शुरू करेंगे दुनिया भर में देखे गए यूएफओ से और फिर हम आउटर स्पेस में हुए कुछ अजीबोगरीब घटनाओं की ओर बढ़ेंगे। हम नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे एलियन स्पेसशिप द्वारा हैक किया गया था, और जानेंगे क्यों एक अजीब सिगार के आकार की वस्तु ने भौतिकी की हमारी समझ को बदल दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। हमारी लिस्ट में पहला है दक्षिणी अमेरिकी देश चिली की एक घटना। 11 नवंबर 2014 को सैन एंटोनियो के क्वेंटिरोस के बंदरगाह के बीच तटीय क्षेत्र में उड़ान भरने वाली चिली की नौसेना अधिकारियों ने आकाश में एक अजीब वस्तु देखी। वे लगभग 5000 फीट ऊंचाई पर थे और अज्ञात वस्तु उनसे दूर हेलीकॉप्टर की गति से उड़ रही थी। चिली सरकार ने इस बात को 2 साल तक छुपा कर रखा और फिर अचानक उन्होंने एक ऑफिशियल रिपोर्ट के साथ वीडियो सबूत को जारी और फिर डिस्क्लासिफाइड कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अनजान उड़ने वाली चीज एक अनजान तत्व के निशान को हवा में बिखेर रही है। लेकिन अजीब बात ये रही कि चिली एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार के साथ वस्तु का पता नहीं लगा पाया और इसके टॉप पर यूएफओ से इसके साथ बात करने की कोशिश करने पर उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे पहले कि वो चीज अचानक गति हासिल कर बादलों में गायब हो जाती और फिर कभी नहीं दिखती, उन्होंने वस्तु को 9 मिनट के लिए वीडियो में कैद कर लिया। एयरबॉर्न फेनोमेना के अध्ययन के लिए बनी समिति, जिसमें वैज्ञानिक, विश्लेषक और एरोनॉटिकल टेक्नीशियंस शामिल है, उसने मामले का अध्ययन किया और सुझाव दिया कि वस्तु मीडियम साइज लाइन एयरक्राफ्ट हो सकता है और ये चालक दल द्वारा फेंका गया निशान तंत्र के अंदर रिजर्व पानी हो सकता है। हालांकि इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि न तो वो ऊंचाई जिस पर वस्तु चलती है और न ही उस मोमेंट का टेम्परेचर
संक्षेपण की ऐसी लहर की अनुमति दे सकता है। चिली की सेना ने पूरे 2 साल तक इस घटना का अध्ययन किया, लेकिन न तो वस्तु की पहचान हो सकी और न ही इसका कोई पता चला। उन्होंने इसे एक अनजान हवाई घटना करार दिया और वीडियो को जनता के लिए जारी किया। मुझे पता है कि इस खबर को कई चैनल्स ने चलाया, लेकिन सभी ने जो याद किया वो थी एक ऐसी अनजान उड़ने वाली चीज जिसे चिली में 23 और 24 जनवरी 1992 की रात में हजारों लोगों ने देखा। चिली के प्रमुख न्यूज़पेपर एल मर्क्यूरियो के पत्रकारों ने इस घटना को उत्तर की ओर बढ़ते हुए एक चमकदार बादल के रूप में उल्लेखित किया, जिसमें अचानक एक मशरूम उगाया, जैसे एक परमाणु विस्फोट और एक पूंछ वाले स्पेसशिप के समान, जैसे कि एक धूमकेतु। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि वस्तु अचानक तेज हो गई और बहुत जल्द दूर चली गई। ये पैटर्न देखने के लिए आपको रॉकेट वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं। इस घटना ने अगर आपका दिमाग हिलाकर रख दिया तो आपको बता दूं, ये महज शुरुआत है। दूसरी घटना हवाई की राजधानी होनोलुलु की है। 2020 एक ऐसा साल था जिसे हम में से कोई याद करना नहीं चाहता, लेकिन महामारी के बादल में कुछ बड़ी घटनाओं की खबरें दब गई। उस साल के फरवरी महीने में एक वीडियो में एक एयरबस A320 मेडेलिन कोलंबिया के ऊपर 30,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक नियमित उड़ान में दिखाई देता है। कप्तान कुछ अजीब एक्सपीरियंस करने वाला है। अपने कैमरे को खिड़की से बाहर की ओर पॉइंट करते ही उनको एक धातु जैसी वस्तु एक सीधी रेखा में उड़ते हुए दिखी। अगर हम इसे जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ क्यूब जैसा दिखता है। वैज्ञानिकों ने इसका आकार 10 से 15 फीट व्यास होने का अनुमान लगाया। जो बात यहाँ हकीकत में आकर्षित करती है वो ये है कि 2018 में एक समान ज्ञात चीज को FA-18 लड़ाकू पायलट द्वारा देखा गया था। तस्वीर लेने वाले पायलट के साथ साथ मौजूद दूसरे पायलट ने UAP क्यूब होवरिंग को करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर देखा। डीब्रीफ ने कहा कि ये संभव है कि फोटो में दिख रहा UAP किसी प्रकार का मिलिट्री रडार रिफ्लेक्टर या रिसर्च बलून जैसा है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि उसने 2 रक्षा अधिकारियों से बात की और उन्होंने इसे गुब्बारे के लिए उड़ान की गतिशीलता के रूप में डिस्क्राइब किया। खास तौर से व्यापक एयर करंट के बावजूद वस्तु कथित तौर पर पूरी तरह से मोशनलेस थी। अब आप इसे क्या समझेंगे? लिस्ट में तीसरा है पानी के नीचे सबसे बड़ी एलियन साइटिंग में से एक। रशिया का बेकाल झील दुनिया में सबसे गहरे ताजे पानी के निकाय के लिए फेमस है। हालांकि इसकी प्रसिद्धि की यही एकमात्र वजह नहीं है। मछुआरों ने अक्सर ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जहां पानी की गहराई से शक्तिशाली रोशनी आई है जो फिर अविश्वसनीय गति से हवा में बह गई। 1982 के एक मामले में रशिया नौसेना के गोताखोरों के एक समूह को एक शोध मिशन का संचालन करने के लिए बेकाल भेजा गया था। इसकी गहराई और आइस कोल्ड टेम्परेचर के कारण सतह के नीचे की दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी मिली। 7 रशियन गोताखोर मिशन शुरू करते हैं। जैसे ही वे पानी के नीचे 50 मीटर तक पहुंचे, उन्होंने कुछ असामान्य महसूस किया, जैसे कि कोई या कुछ उन्हें देख रहा हो। उन्होंने लार्ज ह्यूमैनॉइड एंटाइटीज को देखा जो उन्हें घूर रहे थे। वे चांदी के सूट पहने हुए थे और किसी प्रकार का हेलमेट पहने हुए थे। बिना डरे गोताखोरों ने अजनबियों को पकड़ने की कोशिश की और उस प्रक्रिया में 7 लोगों में से 3 की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य वापस किनारे पर आए जो गंभीर रूप से घायल थे। हमने पानी के नीचे रहने वाले शक्तिशाली प्राणियों पर एक वीडियो बनाया है जिनका पता नहीं चल पाया। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से हम पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में UFO देखे जाने की खोज करेंगे। कैसे काइपर बेल्ट में नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान को कुछ देर के लिए हैक किया गया था और कैसे एक अजीब चट्टान के टुकड़े ने भौतिकी की हमारी समझ को बदल दिया। ये सब आप जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। कमेंट कर हमें जरूर बताएं UFO देखे जाने पर बने हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या है राय। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।